हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन रिएक्शन इज। तो कंपाउंड में आपके पास एक बेंजीन रिंग है और दो ईथर की कंडीशन है जिसका रिएक्शन हमें करना है एचआई के साथ विद टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी ईथर को आप एचआई के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, आइदर बाय SN1 और बाय SN2। तो इस पॉसिबल स्ट्रक्चर में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से अगर हम रिएक्शन को इनिशिएट करें, अब देखिए कि आपके पास एक तो बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ में एक ईथर आपके पास अनसिमेट्रिकल ये है और दूसरा ईथर की स्ट्रक्चर ये है। तो इन दोनों ईथर में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड हैं। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड में हम बात कर सकते हैं रेजोनेंस का। और रेजोनेंस है तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शली डबल बॉन्ड नेचर है। तो अगर हम HI से रिएक्शन करा रहे हैं दैट मीन्स HI के मोल हमारे पास ज्यादा हैं, तो ये बॉन्ड राइट साइड से ब्रेक होना चाहिए। अब यहाँ पे रिएक्शन अगर हम करेंगे तो फर्स्ट पॉसिबल जो रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेगा, इस पोजीशन पे एक OH ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और साथ में जो दूसरा कंपाउंड जनरेट होगा इट विल बी इथाइल आयोडाइड। अब अगर हम यहाँ पे HI को फर्दर दूसरे ईथर से रिएक्ट करा रहे हैं तो सेकेंड पॉसिबल ईथर के केस में इस बॉन्ड को अगर देखा जाए तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन के चांस होंगे और SN2 रिएक्शन का मीनिंग है कि इस साइड से ब्रेक होगा। और यहाँ पे अगर आप इसको डिसोसिएट करा रहे हो तो एक तो ग्रुप आपका CH3OH की फॉर्म में लीव करेगा और I माइनस या न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पोजीशन पे एक आयोडाइड और सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आप अचीव कर पा रहे हो, OH। तो दो लगातार SN रिएक्शन के बाद फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जो किस ऑप्शन में आपको करेक्टली दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो हम ये कह सकते हैं कि दो बार रिएक्शन को हमने यूज किया, एक बार SN2 और अगली बार इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल है दैट मीन्स कि किस मैकेनिज्म से रिएक्शन परफॉर्म किया जा रहा है SN1 से। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।